हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हो चुकी है। हमें निमंत्रण मिला है कि आप राजनीति में आइए। हो सकता है कि ये 24 में ही कहीं से मैं लोकसभा लड़ जाऊं। उनके एक बयान इसके पहले ये भी थे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और ताउम्र रहेगी। इस तरह की बयानबाजी वही करते हैं जिनकी नफरत पर बुनियाद टिकी हुई है। हम चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी 24 घंटे के लिए हमको शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री बना देते। शुक्रवार के दिन? हाँ, शुक्रवार के दिन थोड़ा ये है कि हमारा मिशन जो है थोड़ा इजी हो जाता है। और अगर एक दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं सच कह रहा हूं, इनको न मैं फांसी दूंगा न इनको जेल, इनको जिंदा किडनी, आँख, कान, गुर्दा सब निकलवा करके वो अस्पताल, क्योंकि ये देश का अन्न खाए हैं भैया। हम इनका ब्लड वगैरह सब स्टोर करा देंगे हॉस्पिटलों में कि किसी को किडनी की जरूरत है तुरंत मिल जाए, ब्लड की जरूरत तुरंत मिल जाए। कि जिस दिन हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे भैया, जो देश विरोधी नारा लगा रहे हैं वो माला लेके वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जपेंगे। आप हंस क्यों रहे हैं ये बताते समय? नहीं ऐसा है, दोनों तरह की प्रतिक्रिया। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और हम लोग इस समय अयोध्या में हैं। मेरे साथ फ्रेम में हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, जिनसे ये मेरी दूसरी मुलाकात है। जी। पिछली मुलाकात 2 साल पहले हुई थी और एक इंटरव्यू हम लोगों ने अपनी यूपी यात्रा के समय किया था। और इसके पहले कि हम बातचीत पे आएँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। पीछे की ओर एक विशालकाय दिया है, मतलब अगर आप देखें तो इसकी परिधि और सब कुछ मिलाकर एक दिया है, और जिसका निर्माण परमहंस जी आप करवा रहे हैं। क्या है ये बताइए प्लीज़ इसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर जिस तरह से विश्व का अद्वितीय मंदिर है, उसी तरह से ये विश्व का सबसे बड़ा दिया है। त्रेता युग की परिकल्पना के अनुरूप हमने इसका निर्माण कराया है। 1008 टन मिट्टी से यह दीपक तैयार हुआ है और इसमें सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, समुद्र का जल, और यहाँ तक कि जहाँ दुर्गम था, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में हमारा एक शक्तिपीठ है हिंगलाज मंदिर। अच्छा। वहाँ से भी मैंने जो है मिट्टी और जल मंगाया। और जैसे नेपाल में जो है तो पशुपतिनाथ काठमांडू में है, फिर ये जो है आपका कामाख्या मंदिर है, वैष्णो देवी है, सेतुबंध रामेश्वरम जो है, चित्रकूट है, तमाम जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल इसमें हमने जो है तो मिलाया है। और देसी गाय की 40 कुंटल घी से उस मिट्टी को इकट्ठा करके इसका आधार बनाया है। मतलब ये बरसों काम चला, 1 साल से ज़्यादा हमारी 108 टीमें की, तब जा करके सब जगह से मिट्टी जल ये सब इकट्ठा हो पाया। कुल इसमें 1008 टन मिट्टी का उपयोग हुआ है। और यह 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित होगा, जिसमें 1.25 कुंटल रुई की बत्ती होगी और 10,000 लीटर तेल होगा। 1008 उपज्योति होगी। मेरा मानना यह है कि एक बार राम राज्य आया था त्रेता युग में, दूसरी बार राम राज्य 22 जनवरी 2024 को आ रहा है। अच्छा। इसलिए यह सबसे बड़ी, अतीत से लेकर वर्तमान तक की सबसे बड़ी दिवाली का ये जो मन में उत्साह है, उसके मद्देनजर एक त्रेता युग की परिकल्पना के अनुरूप हमने दिया बनाया है। इतना बड़ा दिया आज तक किसी ने बनाया नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड में 40 फीट तक का दर्ज है, 300 फीट का दिया है। 300 फीट का? 300 फीट का हमारे पास जो है तो गिनीज बुक की टीम भी यहाँ आके मुआयना कर गई है। तो वो लोग खुद ही कह रहे थे गुरुजी इतना बड़ा दिया हम लोगों ने देखा नहीं। तो यह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए जो है तैयार किया जा रहा है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील किया है 140 करोड़ देशवासियों से कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो उस दिन जो है राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। हाँ। तो दिवाली जो है में जो उनका आह्वान है। तो हमने सोचा कि ये राम नगरी का राम घाट है, जहाँ राम जी की स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। ये वो जगह है जहाँ राम जी स्नान करते थे, राम जी खेलते थे, और जब वनवास जाने लगे थे तो यहीं कुछ मिट्टी को माथे पर लगाया और यहीं की मिट्टी लेकर के वो वनवास गए थे। इसलिए अपने आप में ये अद्वितीय और माने अद्भुत है ये जगह। जिसके लिए प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा कि यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को बोले कि सब वैसे तो वेद पुराणों शास्त्रों में विदित है कि वैकुंठ जो है सबसे श्रेष्ठ है, हमारा धाम है, लेकिन कहे कि हमें अयोध्या सबसे प्रिय लगती है। तो राम जी का जो प्रेम था अयोध्या से, और ये मिट्टी अपने आप में, क्योंकि ये इसका नाम भी लिखा पढ़ी में आज भी, पहले यहीं से सरजू जी बहती थी, कालांतर में सरजू जी का जो है तो उधर कट के यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे चली गई, लेकिन लिखा पढ़ी में आज भी इसका नाम राम घाट है। तो इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी राम नगरी राम घाट की जो राम ज्योति है, ये राम जी के आदर्शों का प्रकाश पूरे विश्व में करेगी। इस मान्यता के अनुसार इसको हम लोग तैयार करा रहे हैं। इसमें 7.5 करोड़ की लागत हमारी लग चुकी है। अच्छा, अब एक बात गुरुजी, हम लोग दिए से आगे बातचीत करते हैं, ठीक है?
एक बात बताइए, जी मेरा एक सवाल था, मेरी जिज्ञासा थी, मैं पहले ही पूछना चाहता था, मैं बाद में पूछूं। जी। हमारा और आपका जो पिछला वार्तालाप हुआ तो आपने देखा था यूट्यूब हाँ पे? हाँ हाँ हाँ? हाँ, देखे थे। काफ़ी काफ़ी लोग जो है कुछ आपका कैसा लगा आपको देख के? नहीं, हमें अच्छा लगा, थोड़ा-सा ज़रूर है कि मसाला-वसाला भी मिला लेते हैं आप लोग, तो इसलिए थोड़ा जो है, तो मैं थोड़ा ट्रोल हो रहा था उसमें। लेकिन काफ़ी लोग हमारा प्रशंसा भी कर रहे थे और स्वाभाविक है, वो दोनों प्रश- बातें थी, प्रशंसा। प्रशंसा करने वाले, ट्रोल करने वाले क्या क्या कह रहे थे आपसे? देखिए, कुछ लोग तो कह रहे थे कि गुरुजी जो है तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हम्म। सनातनियों की शान हैं। हम्म। कुछ लोग ये है कि जिनको हमारा बयान अच्छा नहीं लग रहा था, वो लोग कह रहे थे कि देखो बाबा जो है तो नफरत फैला रहे हैं, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये सेकुलर राष्ट्र कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, इस तरह से जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कुछ शब्द भी कह रहे थे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो सब आप लोग अपना परसेप्शन, मेरे ख्याल से जब ये इंटरव्यू पब्लिश होगा तो लोग अपने हिसाब से जो भी हाँ, हाँ, परसेप्शन हाँ, बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक जिज्ञासा है और छोटी सी चिंता भी, आपको ठंड तो नहीं लग रही है? मैं देखिए क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं 2-4 लेयर ओढ़े हुए हूँ और आप लगभग उखाड़े बदन है। देखिए, अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी सी तपस्वी जी की छावनी है। अच्छा। छावनी शब्द से लोगों को एक जिज्ञासा होती है कि छावनी क्या है। हाँ। जैसे मिलिट्री वालों की छावनी, पुलिस वालों की छावनी। अयोध्या एक ऐसी है जहाँ संतों की भी छावनी होती है। अच्छा। जिस समय राम जी यहाँ स्नान करते थे, स्नान करके निकलते त्रेता युग में, हाँ। उस समय पूरे तीनों लोक में जितने संत, माने मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूँ, जहाँ वहाँ से नारद इत्यादि जो देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि, वो भी यहाँ उतर करके खड़े रहते थे कि राम जी स्नान करके निकलेंगे, दर्शन करूंगा। तो यह स्थान एक छावनी बन जाया करता था, इतनी ज़्यादा संतों की संख्या होती थी, तब से यहाँ ये तपस्वियों की छावनी जो है कही जाती है। वर्तमान में तपस्वी छावनी का पीठाधीश्वर हूँ। तो हमने तो बहुत दिन मैं हिमालय में भी रहा हूँ, गंगा के किनारे रहा हूँ, और वैसे भी हमारे स्थान की परंपरा है कि शिला वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। मतलब शरीर पे कोई कपड़ा नहीं डाल सकते? नहीं, ठंडी गर्मी जितना पहने हैं इतने पहनेंगे, चाहे वो बर्फ पड़ती हो या चाहे जो है तो धूप पड़ती हो, प्रचंड गर्मी हो, इतना ही वस्त्र शरीर पर रहेगा। अच्छा। सर अब आप ना मुझे देख के बात जी। कीजिए। हाँ। अब एक बात बताइए, जी आपने पिछले इंटरव्यू में मेरे ये वादा किया था जी कि आप कभी भी आत्मदाह की और जीवन त्याग की बात नहीं करेंगे। हाँ। मैं वादा लेकर गया था आपसे। लेकिन अभी वहाँ पर आपका आश्रम है या कुटिया छावनी जहाँ पर है, हाँ, वहाँ पर मैंने बोर्ड देखे कि आप आमरण अनशन करने वाले हैं, कर चुके हैं। कर चुके हैं नवंबर में, हाँ। और मेरा दिल टूटा ये देखकर। ओहो! देखिए, लल्लन टॉप के दर्शकों को मैं बता दूं कि कभी कभी जो है ये लोग पूरी बात को जो है नहीं समझ पाते हैं। बताइए क्या? इन्होंने कहा था कि आप कभी जल समाधि नहीं लेंगे, तो हमने कहा चलो जल समाधि हम अब नहीं लेंगे। तो जल समाधि तो हमने लिया नहीं। अब हमने जो है उस समय प्रॉमिस किया था कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मैं 7 नवंबर 2023 से आमरण अनशन करूंगा। और फिर हमने आमरण अनशन किया, फिर मुझसे समय मांगा गया, लेकिन जल समाधि कहाँ लिए हम? आपने केवल जल समाधि के लिए हमसे बात किया था उस समय, जो हमारी बात हुई थी कि जल समाधि नहीं लेंगे, तो हमने कह दिया था रास्ता बदल दिया मतलब आपने? ये, हाँ, दूसरे दूसरे रास्ते से निकल गए थे और कोई बात नहीं, बस। हाँ एक बात बताइए, अभी आपका कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप दिल्ली गए थे और कहीं दिल्ली शायद घुसने नहीं दिया गया था और आप वहीं पे बॉर्डर के पास कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ। क्या मामला था? गुस्सा क्यों थे? किस बात से? देखिए, ऐसा है कि वो नूह में, हरियाणा नूह में कोई वहाँ दंगा हुआ था? दंगा क्या था कि मतलब ये था कि वहाँ प्रत्येक वर्ष परंपरागत वहाँ एक यात्रा निकलती थी। उसमें संघ भी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और भी तमाम जो है सनातनी रहते थे। तो नूह में वहाँ क्या था कि कुछ पहले से ही घात लगा के लोग बैठे थे, अराजक तत्व, और उन अराजक तत्वों ने गोलियां चला दी, कई लोगों को मार दिया, गाड़ियां जला दिया, कुछ लोग को जिंदा भी जला दिया था। और आप वहीं नूह जा रहे थे? तो हम यहाँ से मिट्टी और सरजू जल लेके जा रहे थे उनका तर्पण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने की। अच्छा। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो बोले कि यहाँ के जो मुस्लिम समाज है उसने कहा है कि अगर जगत गुरु परमहंस आचार्य यहाँ आ गए तो दंगा हो जाएगा। तो मेरे को रोक दिया वहाँ। हमने कहा भाई मैं दंगा करने तो जा नहीं रहा हूँ। जो लोग हमारे लोगों, जिनका जो लोग मार दिए गए हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, तो उनके लिए मैं जा रहा हूँ, उनके जो है आत्म शांति के लिए सरजू जल और यहाँ राम जन्मभूमि की मिट्टी लेके मैं गया था। हालांकि फिर जो है तो सुरक्षा के मद्देनजर हमको वहाँ नहीं जाने दिया गया। हम फिर वहीं से जो है तर्पण करके वापस चले आए थे। और ये लुलु मॉल तब क्यों गए थे लखनऊ वाले आप? हाँ, मतलब ये सब बातें हैं कि पिछली मुलाकात की गुड, हाँ। इस मुलाकात के बीच छुप गई हैं। बिल्कुल, जैसे देखिए लुलु मॉल एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है लखनऊ वाला। हाँ। वहाँ कुछ जो है जिहादियों ने नमाज पढ़ा अवैध रूप से। जैसे क्या होता क्या है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्वाभाविक है क्रिया की प्रतिक्रिया। कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहाँ सब लोग जाएंगे। तो वहाँ जा करके जब नमाज पढ़े
तो फिर हनुमान चालीसा भी होने लग गया, उस पर फिर गिरफ्तारियां होने लग गई। तो मैं वहाँ गया था शुद्धिकरण के लिए अच्छा। कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इस तरह का काम ना हो, वहाँ कोई भी आओ अपना सामान खरीदो जाओ। लेकिन हमको देखते ही जो है एक तो पत्रकार सब आ गए और इसके बाद जो है तो पुलिस वाले आ गए। तो पहले तो ये हुआ कि गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया था, आगे चल के छोड़ दिए। बोले गुरुजी ऐसा है कि आपके नाम से ही लोग घबरा जाते हैं कि बाबा आए हैं तो कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। हालांकि हम प्रखर राष्ट्रवादी संत हैं। राष्ट्रवादी संत मतलब क्या होता है गुरुजी? राष्ट्रवादी का मतलब ये है कि हम देश प्रेमी हैं। अच्छा। देश के लिए जीने और देश के लिए मरने वाले हैं। सनातन धर्म के साथ साथ राष्ट्रवाद हमारे जो है रोम रोम में है। तो उसमें है क्या कि जब देश में कोई विकृतियां होती हैं, चाहे वो है राजनीतिक स्तर से हो या फिर जो है एक सामाजिक स्तर से, कोई अगर विकृति पैदा होती है तो उसको जो है तो सुधारने के लिए हम लोग पहुंचते हैं। और इसीलिए हम लोग साधु संत धर्माचार्य हैं, समाज को सही मार्गदर्शन देने के लिए। और राजनेता भी अगर मान लीजिए कि कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनको भी सही रास्ते पर ले आने के लिए। गुरुजी लोकसभा का टिकट कोई चर्चा हुआ कि नहीं? पिछली बार तो कहे थे लोकसभा के लिए सोचेंगे, इस बार चुनाव तो नजदीक आ रहा है, कुछ बातचीत हो रही है कि नहीं? अब मतलब आप थोड़ा भाषण वाले मोड में, इसलिए मतलब ये सवाल भी फ्लोट कर दें। बिल्कुल, वैसे आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आज लल्लन टॉप के माध्यम से मैं इस गोपनीयता को बता रहा हूँ। हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हो चुकी है। हमें निमंत्रण मिला है कि आप राजनीति में आइए। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले कि आप संत हैं, संत होने के साथ साथ आप देश प्रेमी हैं। आप जैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो समाज की सेवा होगी, जनता जो है, जनता के दुख दर्द को जो है आप बेहतर समझेंगे। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जाता है तो ये सोचता है कि हम कितना पैसा कमा लें, कितना घर बना लें। और साधु संत जब जाएंगे तो उनका जब अपने घर छोड़ दिए हैं तो किसका घर बनाएंगे? जनता का बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि संतों में वसुधैव कुटुंबकम का भाव देखने को मिला आपके अंदर। तो हमने भी स्वीकार कर लिया है। हो सकता है कि ये 24 में ही कहीं से मैं लोकसभा लड़ जाऊं और जीतने की भी उम्मीद है। और इसके बाद जो है तो कैबिनेट मिनिस्टर बनना तय है। वैसे एक सपना हमारा भी है। क्या सर? देखिए, हमने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सबको उम्मीदें जग गई हैं। कोई किसी भी कहीं भी अंतिम पायदान पर भी खड़ा है तो वो भी उसको भी एक कब कहाँ ऊपर उठा के कर देते हैं उसको खुद पता नहीं होता है। तो भगवा का भी सम्मान बढ़ा है। हम चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी 24 घंटे के लिए हमको शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री बना देते। शुक्रवार के दिन? हाँ, शुक्रवार के दिन थोड़ा ये है कि हमारा मिशन जो है थोड़ा इजी हो जाता। शुक्रवार के दिन काहे? दरअसल में है क्या कि जो उस दिन जुमा होता है इसलिए? नहीं, हम उससे हम फंस रहे हैं आप अभी से। नहीं देखिए, जो लोग भारत की खा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, ऐसे लोग हमारे जो है ना कसक रहे हैं हमको। और अगर एक दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं सच कह रहा हूं, इनको न मैं फांसी दूंगा न इनको जेल, इनको जिंदा किडनी, आँख, कान, गुर्दा सब निकलवा करके वो अस्पताल, क्योंकि ये देश का अन्न खाए हैं भैया। हम इनका ब्लड वगैरह सब स्टोर करा देंगे हॉस्पिटलों में कि किसी को किडनी की ज़रूरत है तुरंत मिल जाए, ब्लड की ज़रूरत तुरंत मिल जाए। क्यों? जो देश का अन्न खा करके और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? हजारों। जैसे एग्जाम्पल दीजिए कुछ। देखिए, हम बता रहे हैं, ये जिहादी लोग हैं। अच्छा। तो इन लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है और ये ज़्यादातर मस्जिदों में पाए जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमने देखा कि शुक्रवार के दिन इनको जो है बड़े आराम से हम पकड़ लेंगे। और एक दिन के अंदर, हमको 24 घंटा से ज़्यादा नहीं चाहिए भैया, हमें सिर्फ नफरत उन्हीं से है जो देश विरोधी लोग हैं, जो भारत की निंदा करने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को एक दिन के लिए अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं बता रहा हूं कि देश को मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। और जितने देश विरोधी लोग हैं, एक दिन के अंदर इनको मैं सही जगह पर पहुंचा दूंगा। जो बेचारे जन्नत की लालच में कितने निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, तो जिस तरह से दूसरों की हत्या कर रहे हैं, अगर उसी तरह से इनकी हत्या हो तो ये और अच्छी जन्नत प्राप्त करेंगे। अच्छा, मैं तो यहाँ पे मोदी जी कुछ और मैं अपनी तरफ से कह दूं, बिल्कुल। गुस्सा आइएगा मत मुझसे। नहीं बोलिए। मोदी जी इनकी बात मत सुनिएगा।
मतलब संविधान है, कानून है, उसके तहत काम कीजिएगा। गुरुजी की बात अपनी जगह है, इनको चुनाव अगर बातचीत हो रही तो वो अलग प्रक्रिया है संवैधानिक, लेकिन इनकी वो वाली बात मत सुनिएगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे 24 घंटे के लिए, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देश कानून सब इसीलिए है, जांच वाच होगी सब उसी लिए होगी, उसी बिल्कुल। समय होगा। मैं उसमें यकीन रखता हूँ गुरुजी, मैं इससे हट नहीं सकता। आई एम सॉरी। देखिए, एक चीज है, देखिए संविधान आपको पता है कि 100 से ज्यादा संशोधन हो गया, तो संविधान का मूल स्वरूप तो खत्म हो गया है। उर्दा गुर्दा निकालने की बात थोड़े है उसमें। नहीं सुनिए, उर्दा गुर्दा का मतलब क्या है? देखिए, हमें कह रहे हैं कि देश का अन्न खा करके, भारत का अन्न खा करके और भारत को गाली देना क्या अच्छा है? और जो भारत का खा करके भारत को गाली दे रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो पनिशमेंट मिलना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की जो है हरकत न करे। सोचे कि अगर मैं राष्ट्र का द्रोह करूंगा तो हमारा भी जिंदा जिंदा किडनी गुर्दा सब निकल जाएगा। मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य लल्लन टॉप के दर्शकों को बता रहा हूं, आप लोग चाहे हमें जो है प्रशंसा करना या गाली देना, लेकिन मैं वो संत हूं। आप हंस क्यों रहे हैं ये बताते समय? नहीं नहीं, ऐसा है, दोनों तरह की प्रतिक्रिया, दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि आप हमारा पहले भी चला चुके हैं। तो और वैसे भी हमको जो है तो वर्ल्ड में लोग जानते हैं, भारत के बाहर भी जानते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे दृष्टि में नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। आपसी कोई भी वाद विवाद एक अलग बात है, लेकिन देश को गाली देना, देश विरोधी नारा लगाना, ये हमारी दृष्टि से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो मैं भी मानता हूँ कि गलत है। अगर कोई देशद्रोही हरकतों में शामिल है, कोई राजद्रोही हरकतों में शामिल है, तो उसकी मुकम्मल जांच हो, उसकी मुकम्मल सजा हो। मतलब मैं तो ऐसे ही समझूंगा ना सर। अब हम लोग का जो पिछले बातचीत से डिफरेंस रहा है वो तो यही रहा है। देखिए, एक बात आज आपके लल्लन टॉप के दर्शकों को मैं बता रहा हूँ। 1953 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। हाँ, नेट पर उपलब्ध है, लोग देख लेंगे। तो उन्होंने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि जो संविधान सभा बनी थी जिसमें 296 लोग थे, उसके जो है तो चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो बोले, आप जो है संविधान बनाने वाले संविधान जलाने की बात करें? बाबा साहब संविधान जलाना चाहते थे। तो फिर पूछे तो उन्होंने, बाबा साहब ने कहा देखो, उस समय देश गुलामी से उभरा था और अंग्रेजों का इतना दबाव था कि किसी तरह से हम लोगों को लग रहा था कि भैया तुम जान छोड़ो और एक बार हम लोग अपनी व्यवस्था शुरू करें, बाद में हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे। तो बोले कि 1935 में अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था और अंग्रेजों ने ये दबाव बनाया कि ये तुम्हारा भारतीय संविधान होगा, थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो। अच्छा। तो बोले कि मजबूरी थी कि कुछ वो रखना पड़ा, कुछ थोड़ा बहुत दूसरे देशों का कॉपीराइट थोड़ा बहुत लिखना पड़ा, और जो लिखा भी गया तो उनके दबाव में लिखा गया। तो बोले भारतीय संस्कृति के अनुरूप, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने जो है तो संविधान की जो मूल प्रति है उसमें राम दरबार को रखा। राम दरबार का मतलब राम राज्य के जैसे भारत का जो है तो स्वरूप होना चाहिए, हमारा संविधान राम राज्य के तर्ज पर बनना चाहिए। तो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, तो जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 1953 में दिए गए राज्यसभा के बयान को पढ़ के, सुन के और उसको विचार करके, उनके सपना को साकार करके और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। 1953, मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस जो आपने बताए मुझे नहीं पता होंगे, ऑब्वियसली मैं इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इस बार संविधान जलाने वाले में जो उनका बयान था, उस पर एक चीज़ मुझे लगता है, बार बार ध्यान आता है मुझे, कि उन्होंने कहा था कि जो संविधान अगर देश के वंचित वर्ग, दलितों के खिलाफ के खिलाफ जाएगा, इस्तेमाल होगा, तो तब उनका रेफरेंस था कि ऐसे संविधान को जला देना चाहिए। ये उनका तर्क हो सकता है। बाकी अगर आप ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों को लेकर, चूँकि वो खुद जात पात तोड़क मंडल के सदस्य थे, उन्होंने जात और धर्म को तोड़ के और नियो दलित मूवमेंट चलाया था महाराष्ट्र में, कई सारे लोगों ने अपना हिंदू धर्म तज दिया था उनके कहने पर, इनकी कॉल पे एक नवबौद्ध उन्होंने पैदा किए थे। तो एक अलग दृष्टि से अंबेडकर को मैं भी देखता हूं और बहुत सारे लोग देखते हैं, और मैं अपने दर्शकों से भी अपील करता हूं कि गुरुजी ने जो कहा है बातों को आप कमेंट्स में उनको फैक्चुअली अगर करेक्ट कर सकें तो भी सही है। प्लीज़ सर बताएं। और मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे कोई भी कमेंट करने के पहले वो हिस्ट्री को जरूर एक बार पढ़ लें। अगर जैसे वो नेट पर भी उपलब्ध है, अगर वो चाहेंगे तो मैं वो पुस्तकें भी उनको उपलब्ध करा दूंगा। तो वो अगर वो कमेंट करने के पहले उसको पूरी हिस्ट्री को सही में एक बार वो जो है स्टडी कर लें। जब वो अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो वो सही में वो निर्णय ले पाएंगे। जैसे होता क्या है कि भावना में कोई बात कह देना, कोई कह दिया कौवा कान लेके चला गया, तो हमको कान को पहले देख लेना है। ये नहीं कि हम जो है कोई कह दिया तो हम डंडा लेकर के दिन भर कौवे को ढूंढ रहे हैं।
तो आज जो है एक भ्रामक स्थिति क्या है कि जब आदमी जो है अध्ययन कम होता है, जब व्यक्ति पढ़ता कम है, तो सुनी-सुनी बातों में जो है लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। सच्चाई क्या है आप जानिए। सच्चाई पे भरोसा करिए। बिल्कुल, जो वास्तविकता है उस पर भरोसा करिए। जैसे हम ही हैं, हम मुझे इससे इतराज़ नहीं है। हमें इतराज़ इस बात से है कि जैसे देश में जो लोग सुनने को आता है चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तमाम जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कि फला जगह देश विरोधी नारा लगा, तो छाती फट जाती है। ये लगता है कि जब देश का खा करके देश को गाली दे रहे हो, तो फिर तुम किस लिए यहाँ रह रहे हो भाई? तुम्हें अगर बहुत अच्छा पाकिस्तान लगता है चले जाओ ना, क्यों रह रहे हो यहाँ? और अगर रह रहे हो तो लड़ना झगड़ना एक अलग बात है, लेकिन तुम यहाँ रह करके देश विरोधी नारा लगाओ। भाई झगड़ा अगर हमसे है तो हमको गाली दो ना। ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं आप? ओवैसी का नाम इसलिए लिया क्योंकि ओवैसी के बारे से जब भी पूछा गया कि पाकिस्तान की बात, इसकी बात, तो ओवैसी ने कहा कि भाई हम पाकिस्तान की क्यों बात करें, उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। बिल्कुल। ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपकी पार्टी में इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि अभी आपने कुछ खुलासे किए हैं। हाँ, प्रचारक है। आपकी पार्टी के विरोधी रहे हैं वो। मैं समझ जाता हूँ। ऐसा है, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, यह छोटा जिन्ना है और इसको दूसरा जिन्ना भी कह सकते हैं। इस व्यक्ति ने देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति भी संदेह पैदा कर दिया। जैसे अभी उनका एक बयान आया, एक बयान वो कहे हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं, मस्जिदों को आबाद रखो नौजवानों। अब जब देश की सर्वोच्च अदालत ने जिस बात को जो है तो विवाद को ख़त्म कर दिया है, तो देश का हर नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, उसका कर्तव्य है कि देश की अदालत का सम्मान करे। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला आने के बाद भी वो उनके एक बयान इसके पहले ये भी थे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और ताउम्र रहेगी। इस तरह का जो बयान है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी वही करते हैं जिनकी नफरत पर बुनियाद टिकी हुई है, जिनकी राजनीति ही तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। अब वो देख रहे हैं कि देश जो है राष्ट्रवाद की ओर जा रहा है। अब हर व्यक्ति जो है अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो ऐसे में उनका आप देख रहे हैं कि जनाधार खसक रहा है, तो दंगा भड़काने वाली बात, भाई इस तरह की बात आप कर रहे हैं तो आपके अनुयायी जो हैं क्या है भाई, लड़ेंगे तो हिंसा होगी। तो इस तरह का एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर असंवैधानिक लीगल बयान दे रहा है, चिंता का विषय है। एक तो बात मैं यहाँ पे एक तो बात उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ले जो कहा वो तो समझ रहा हूँ मैं। अब इसमें मैं आता हूँ, इसमें आखिरी जो जुमला छूटा उस पर आता हूँ, लेकिन ये वैसे वाली बात क्लैरिफिकेशन ले लूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सभी को पालन करना पड़ेगा, ये तो तय है। अगर आदेश है तो पालन करना, लेकिन हमारा ही संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम मुंसफ कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सारी अदालतों के फैसले, इवन सरकार के फैसले, सभी के आदेश को आलोचनात्मक दृष्टि से देख सकें। ये हमको ये अधिकार मिलता है संविधान से। तो अगर ओवैसी ऐसा कर रहे हैं या आप ऐसा कर रहे हैं या मैं ऐसा कर रहा हूं या हमारे साथी जीत ऐसा कर रहे हैं, तो हम संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि देश के हर मंदिर को बचाना चाहिए, तो वो कह रहे हैं हर मस्जिद को बचाना चाहिए। तो इस तर्क में मतलब मुझे तार्किकता नहीं दिखती है। नहीं, हम बता रहे हैं तर्क क्या है। देखिए, देश के हर मंदिर को बचाना चाहिए, जैसे वो कहें तो वो अपने अगर कह रहे हैं, हमें इतराज़ ये नहीं, हमें इतराज़ ये है कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और ताउम्र रहेगी। और नौजवानों को ये कहना कि नौजवानों क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए उनको थोड़ा। तो इससे जो है दंगा हो सकता है, इससे हिंसाएं हो सकती हैं, इससे करोड़ों की जान जा सकती है। तो ये बात एक संवैधानिक पद पर, देखिए संविधान हमें ये नहीं कहता है कि आप हेट स्पीच दें। संविधान हमें ये जो है तो नहीं देता है कि आप लोगों को दंगा फसाद करा करके लाखों लोगों को जो है तो जान खत्म करा दें। ये संविधान आलोचना करने का भी एक है कि हम संविधान के दायरे में ही करें। हमारी आलोचना का हमारा ये प्रारूप नहीं होना चाहिए कि करोड़ों लोग जो है तो बलि चढ़ जाएं। तो इसलिए जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए और एक कौन अजमल साहब थे, एक थे अभी, अजमल हसाब, हाँ एक थे ना, तो कसाब था तो आतंकी था ना वो, तो ये एक थे बदरुद्दीन अजमल बोल रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल, हाँ AIUDF वाले और शफीकुर रहमान बर्क और ये नाम लेना चाह रहे होंगे। तो ये बदरुद्दीन अजमल, इन लोगों का काम जो है सिर्फ नफरत फैलाना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब मोदी जी आ रहे हैं तो यहाँ जो बाबरी के लिए लड़ते थे, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो वो लोग फूल बरसा रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम भी साथ में हैं आपके।
तो अब उनको ये लग रहा है कि जब सब लोग इसको स्वीकार कर लिए हैं तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए कि आपको भी तो लोग कहते हैं कि आप भी तो नफरत फैलाते हैं, आप तो बिल्कुल सुनते ही होंगे। हाँ हाँ, देखिए तब ऐसा है कि कहना कुछ और बात है, लेकिन हम कोई भी बात एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं। हमारी जितने सर हम अभी आप बोले इतना ज्यादा। नहीं नहीं, हम हमारा हमारा जो है, हम जो कुछ भी बोलते हैं हम एक संविधान की लक्ष्मण रेखा के अंदर बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हमने ये नहीं कहा, हमने बाबा साहब के जो उनका स्टेटमेंट था उसको मैंने कोट किया। और वो हाँ गुर्दा बुर्दा निकलने वाली बात वो हाँ हाँ बिल्कुल, हमने हमने क्या कहा कि जो भारत का खा के भारत को गाली देते हैं, उनके हम किडनी, गुर्दे, आँख, कान निकाल के खून वगैरह सब जो है तो अस्पतालों में स्टोर करा देंगे। अरे सर नहीं क्यों नहीं करिए क्यों ऐसे। क्योंकि देश का, राष्ट्र का द्रोह, जो भारत के विरोधी हैं, जो भारत विरोधी नारा लगाते हैं, ये हमारी दृष्टि से ये बताइए, सांसद बन जाएंगे तब क्या करेंगे आप? अगर प्रधानमंत्री बन गए, आप कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, सांसद बन गए, तब क्या करेंगे आप? वो हमारे मुझे चिंता हो रही है अब आप। देखिए मेरा घर बनारस में पड़ता है, वहां से चुनाव मत लड़ जाइएगा आप। देखिए वहां से तो खैर मोदी जी हैं, लेकिन ये बात पक्का है कि जिस दिन हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे भैया, जो देश विरोधी नारा लगा रहे हैं वो माला लेके वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम जपेंगे। अच्छा एक बात बताइए सर, क्या राम मंदिर के नाम पर संत समाज, और संत समाज की बात करूँगा मैं, हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा, संत समाज इकट्ठा है, एकदम एकजुट है? क्योंकि विवाद की खबरें आ रही हैं। मैं अयोध्या में 3 दिनों से घूम रहा हूँ, 2 दिनों से घूम रहा हूँ, और लगातार मुझे इस तरह की खबरें सुनाई दे रही हैं कि किसी शंकराचार्य के बयान पे कोई यहाँ रूठा हुआ है, यहाँ के किसी के बयान पे शंकराचार्य रूठे हुए हैं। मतलब आधार है उस पूरी बातचीत का, जो यहाँ पे ट्रस्ट के संयोजक हैं चंपत राय जी, उनका एक बयान था कि ये मंदिर रामानंदियों का है। नहीं हाँ हाँ सही हाँ, है। उनका ये बयान था रामानंदियों का है। इसके बाद शंकराचार्य, शंकराचार्य जो हैं, आदि शंकराचार्य के जो प्रोटेजी हैं, उन्होंने इस पर विरोध दर्ज कराया। आप क्या समझाइए थोड़ा इस मुद्दे को, थोड़ा सा, और थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे अपनी आलोचनात्मक। देखिए है क्या, जैसे जो शिव जी की उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं, अच्छा। जो देवियों की उपासना करते हैं शक्ति को, उनको शाक्त कहते हैं, जो राम कृष्ण और विष्णु की उपासना करते हैं इनको वैष्णव कहते हैं। तो उसमें शैवों में क्या है, शंकराचार्य होते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, और इधर वैष्णवों में जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, जो बराबर के हैं, इनका जो सम्मान है। अब ये जरूर है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने कहा कि राम मंदिर शैव और शाक्तों का नहीं है, रामानंदियों का है, तो मैं तो रामानंदी हूँ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये बयान की ज़रूरत नहीं थी, इससे ज़रूर कुछ लोगों को कष्ट हुआ है। और मैं पूज्य शंकराचार्यों से, मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, सम्मिलित हों। और इस समय ये जो दुर्लभ घड़ी आ रही है, ये बड़े 500 सालों के संघर्ष है, करोड़ों लोगों ने संघर्ष किया है, और ये जो सुअवसर आ रहा है, सबको मिलके इसको जो है अच्छा से अच्छा बनाना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अधूरा मंदिर है, तो अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों, तो उनको हम यही कहेंगे सुबह से शीघ्र, हम अच्छा काम जल्दी कर लेना चाहिए। और वेद जो है भगवान की प्रशंसा करते हैं, वैदिक विधि जितनी है वो हम सब लोगों के लिए है। वेद कहते हैं नेति नेति जय वेद निरूपा, भगवान के लिए वर्णन करते करते अंतिम में वेद भी कह देते हैं कि इसके आगे मैं भगवान के विषय में नहीं बता सकता हूँ। माने जाकर नाम सुनत शुभ होई, भगवान का नाम, भगवान का नाम सुनने मात्र से सारे अशुभ दूर हो जाते हैं और सारे शुभों की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए जो हो रहा है सब वैदिक विधि से हो रहा है। पूज्य शंकराचार्यों को जो कष्ट है मैं समझता हूँ। और शंकराचार्यों का क्या स्थान है धर्म में? हमारे बड़ा स्थान मिलता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ऐसे एकदम मैं अबोध की तरह पूछ रहा हूँ देखिए आपसे, जितना- सनातन धर्म का जो है तो सर्वोच्च पद जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, माने जगत गुरु का पद है, उसी में शैव जो है वो शंकराचार्य हो गए और ये रामानंदी हो गए, इस तरह से जो है तो ये सर्वोच्च पद है। पूज्य हाँ, पूज्य शंकराचार्यों का, सभी जगत गुरुओं का, साधु संतों का, सभी अखाड़ों का मैं अभिनंदन करता हूँ। अगर कोई ऐसी बातें हैं तो ये आपसी बातें हैं, इसको हमारे समझ से है कि इसको इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। और हम सभी सनातनी एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, एक हैं। और कोई बातें जो छोटी मोटी हैं, कभी कभी हो जाता है, देखिए अच्छे उससे गलती हो जाती है। हमने चंपत राय जी से पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी हम तो सिर्फ पूजा पद्धति को लेके कहे थे कि यहाँ जो पूजा हो रही है वो पूजा पद्धति जो है तो रामानंदी परंपरा के हिसाब से हो रही है। हाँ, बस ये बात है। जैसे
हर पूजा पाठ का भी एक अलग अलग पद्धति होती हाँ है। हाँ हाँ, तो बोले कि ये रामानंद परंपरा के अनुसार से यहाँ पूजा शुरू से हो रही है, चली आ रही है, बस तो इसलिए वैसा हमने ही होगी आगे भी। बस हाँ, इसलिए अच्छा हाँ, अच्छा। बाकी उन्होंने कहा कि हमारे कहने का अभिप्राय ये नहीं था कि उनका यह कहने का मतलब है कि गलत मतलब निकाला गया हाँ, उनकी बात का। बस अच्छा हाँ हाँ। ठीक है। आपसे एक छोटा सा ट्रिविया जानना है मुझे कि मैंने अयोध्या में जिसके भी आपके बारे में जिससे भी बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग उनको कभी कभी लोकली में बवाली बाबा कहते हैं। आपको पता है आपका नाम रखा गया है? देखिए एक चीज़ बताएं, मैं फायर ब्रांड हूँ वो तो पता है मुझे। और हमको देख करके ही लोग समझ जाते हैं कि अगर अन्याय सनातन धर्म के विरोध में या देश के विरोध में अगर कोई बात की है तो फिर खैर खैर नहीं है। और बाकी मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं बहुत सहृदय हूँ, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता हूँ, विश्व कल्याण की भावना रखता हूँ, चींटी को भी बचा के चलता हूँ, मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। बस ये है कि राष्ट्र का विरोध और सनातन धर्म को अगर कोई समाप्त करने की चुनौती देता है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। रमन जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप दर्शकों से उम्मीद है कि तमाम बातों को, तमाम स्थापनाओं को आप जांचेंगे, परखेंगे, संविधान की तमाम स्थापनाओं में भरोसा रखेंगे, किसी के कहने और सोचने पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये देश बहुत सोच समझ के और बहुत तैयारी के साथ बनाया गया था। हमारे फोर फादर्स ने हमें दिया, आज़ादी के बाद संविधान दिया, पालन करने के लिए कानून दिया, अदालतें दी, जहाँ पे हम हर बार कई मौक़ों पे जा सकते हैं, आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।